आज दुनिया में कम से कम 650 मिलियन महिलाओं की बाल्यावस्था में ही शादी कर दी गई है। उनमें से लगभग 1/3 की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी। भारत में जहां सबसे अधिक संख्या में बाल वधुओं की संख्या होने आंकड़ा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के अनुमान बताते हैं कि 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। वर्तमान में 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 16% लड़कियों की शादी हो चुकी है। इस दृष्टि से असम को देखने से पता चलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 44% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी। वर्तमान में असम कैबिनेट के फैसले के पीछे का कारण कुछ स्वास्थ्य संकेतकों में राज्य का खराब प्रदर्शन था, जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, NFHS 5 और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS और भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI द्वारा स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे बाल विवाह को प्रमुख कारण माना गया है। – 2019 और 2020 के बीच किए गए NFHS 5 से पता चला है कि असम में 20 से 24 वर्ष की आयु की 31.8% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले हो गई है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 23.3% से अधिक है। अधिक चिंताजनक बात यह थी कि सर्वेक्षण की अवधि के दौरान 15 से 19 वर्ष की आयु की 11.7% विवाहित महिलाएं पहले से ही मां या गर्भवती थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.8% था। इसका परिणाम मातृ मृत्यु दर, मदर मोर्टेलिटी रेट और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में असम का निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। पिछले साल 22 सितंबर को जारी 2020 की SRS रिपोर्ट के अनुसार असम का मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 195 मौतों का है, जो देश में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 मौतें हैं। राज्य का शिशु मृत्यु दर 28 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 36 मौतें हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस शासन में 2006 से 2015 तक और बीजेपी शासन में 2016 से 2021 तक सबसे लंबे समय तक सेवारत स्वास्थ्य मंत्रियों में से एक रहे हैं और उनकी लोकप्रियता असम में स्वास्थ्य सेवा में सुधार में उनके योगदान के कारण है। फिर भी वह राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को पर्याप्त रूप से नीचे नहीं ला सके। शर्मा कहते हैं, जब तक लोग अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, तब तक कोई भी स्वास्थ्य ढांचा मदद नहीं कर सकता है। एक और वजह है कि शर्मा सरकार बाल विवाह पर अंकुश लगाना चाहती है। NFHS 5 ने खुलासा किया कि असम की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या 1.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 2 से कम है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के बीच TFR 2.4 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। हालांकि राज्य में मुसलमानों के बीच TFR 2.00506 में 3.6 के उच्चतम स्तर से काफी कम हो गया है। असम के लोगों में बांग्लादेश से अवैध आगमन और मुसलमानों के बीच उच्च प्रजनन दर के कारण राज्य में जनसांख्यिकी डेमोग्राफी के संभावित परिवर्तन के बारे में भारी चिंता रही है।
1971 और 1991 के बीच असम में मुस्लिम 77.42% की दर से बढ़े, जबकि हिंदू 41.89% की दर से बढ़े। इस अवधि के दौरान मुस्लिम विकास दर राष्ट्रीय औसत 55.04% से अधिक थी, वहीं हिंदू विकास दर राष्ट्रीय औसत 48.38% से कम है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दर को दो निकटवर्ती जिलों धुबरी और कोकराझार में जनसंख्या वृद्धि दर से समझाया जा सकता है। धुबरी में, जहां लगभग 80% निवासी मुस्लिम हैं, 2001 और 2011 के बीच 10 वर्ष की विकास दर 24% थी, जबकि पड़ोसी कोकराझार में, जहां ज्यादातर बोडो जनजाति बहुल है, यह 5% है। NFHS 5 ने दिखाया कि मुस्लिम बहुल धुबरी में 20 से 24 साल के बीच की सभी महिलाओं में से 50.8% की शादी 18 साल की होने से पहले ही हो गई थी। दक्षिण सलमारा, एक अन्य मुस्लिम बहुल जिला में 44.7% के साथ बाल विवाह की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई। इसकी तुलना दीमा हसाओं के आदिवासी बहुल जिले से करें, जहां यह संख्या महज 16.5% है। जब NFHS 5 सर्वेक्षण किया जा रहा था, तब 15 से 19 वर्ष की आयु की 22.4% विवाहित महिलाएं पहले से ही मां या गर्भवती थी, जो राज्य में सबसे अधिक थी। सरकार का दावा है कि कार्रवाई न्यूट्रल और पंथनिरपेक्ष रही है और किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है। दरअसल बिश्वनाथ जिले में, जहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है। बोरपेटा, एक अन्य मुस्लिम बहुल जिला, धुबरी के बाद दूसरी सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई है।